नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। युवराज मेहता की मौत के बाद से नोएडा प्रशासन को लेकर हजारों सवाल उठ रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी को लेकर तो इतने सवाल हैं कि लोग हर दिन आवाज उठा रहे हैं जिससे कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि युवराज के पिता को योगी दर्शन करना है। जब उनके घर पे सांसद महोदय पहुंचे महेश शर्मा, उनसे मुलाकात की, उसके बाद युवराज मेहता के पिता इतने गदगद हो गए कि वो भूल भी गए कि घर में अभी चिता की राख ठंडी नहीं हुई है। जवान बेटे को उन्होंने कांधा दिया है। उनके लिए पूरे देश भर से आवाज उठ रही है। पेशे से इंजीनियर बेटे की जब उनकी मौत हुई और वो तकरीबन 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा, आखिर वक्त तक भी कोई कोशिश नहीं की गई जिससे कि उसकी जान बचे। इस पर पिता को कोई अफसोस नहीं है। खुशी इस बात की है कि उनके घर पे सांसद महोदय पधारे। ये कितनी गर्व की बात है कि उनके घर पे सांसद महोदय आ गए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस ने भी वहां बहुत बेहतर काम किया था, सब सही चल रहा है, मुझे मदद का भरोसा भी दे दिया गया है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। और वो ख्वाहिश क्या है? वो ख्वाहिश है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के दर्शन हो जाते तो मन को तसल्ली मिल जाती। ये बातें जिसने जिसने भी सुनी उसे गुस्सा आया, तरस भी आया उस पिता पे कि किस तरीके की बातें हैं। जिसके घर से अभी रुदन की आवाज खत्म नहीं हुई है, अभी भी लोग गमजदा हैं। आखिर वक्त में वो लड़का सिर्फ और सिर्फ यही गुहार लगा रहा था कि पिताजी मेरी जान बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन सिस्टम का वो मारा अब हम सबके बीच में नहीं है। जानलेवा सिस्टम ने, नोएडा अथॉरिटी ने, नोएडा की डीएम ने, नोएडा के पुलिस अधिकारियों की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। लेकिन पिता है कि उनको योगी दर्शन करना है। अब आप और हम आवाज उठा के क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए? बताइए जरा। जो इतने गदगद हैं कि उनके घर पे सांसद जी आ गए, इतने गदगद हैं कि अगर उनकी मुराद पूरी हो जाए और सीएम योगी से वो मिल लें तो मन को तसल्ली मिल जाए। अब ऐसे लोगों के लिए तो आवाज उठाने और सवाल उठाने का कोई तुक ही नहीं बनता। और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द वाकई बहुत संख्या में हैं, जो अपनी मौत को भूलकर किसी के फैन बन जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे पिता के लिए किस तरीके से बात करनी चाहिए, जिसके घर में 27 साल का एक लड़का अपनी जान गंवा बैठा हो सिस्टम की लापरवाही की वजह से। नोएडा जैसे, दिल्ली एनसीआर जैसे जगह पे, जहां की फैसिलिटी को लेकर दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ऐसे शहरों में तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती होगी। अगर वहां एक 27 साल का युवा अपनी जान गंवा बैठता है क्योंकि कोई सुविधा नहीं है, उसकी जान बचाने को लेकर कोई वहां पे इंतजाम ही नहीं है, और ऐसे में उसके पिता इस बात से गदगद है कि घर पे सांसद पहुंच गए हैं। इस बात से खुशी है कि अगर आने वाले दिनों में अगर सीएम योगी से मैं मिल लूं तो मुझे तसल्ली मिल जाए। ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द हैं। उनका बयान जब से मैंने सुना मैं सकते में आ गई कि ऐसा कोई पिता कैसे हो सकता है जिसके कंधे पे जवान बेटे का शव हो, वो इस बात की ख्वाहिश रखता हो कि उसकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हो जाए, उसकी मुलाकात किसी प्रदेश के सीएम से हो जाए। क्या ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं? और क्या इन जैसे लोगों के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। क्या ऐसे लोगों की मुराद पूरी होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों के लिए हम सब अपनी एनर्जी खर्च करें? क्या हम सिस्टम से, सरकार से सवाल पूछें? हम दुश्मनी मोल लें, नोएडा डीएम से हम दुश्मनी मोल लें, हम नोएडा अथॉरिटी से दुश्मनी मोल ले लें, हम यूपी की सरकार से दुश्मनी मोल ले लें, और ये लोग फैन बने रहेंगे जिन्होंने अपने बेटे को खोया है? चलिए कमेंट करके बताइए आपको, मतलब ये सुन के कैसा लगा कि कोई पिता ये चाहता है अपने बेटे के मरने के बाद कि उसकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से हो जाए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।